जय गुरुदेव, जय माँ भवानी। आदरणीय भाई बहनों नमस्कार। मैं हरीश यादव आप लोगों को साधनाओं में सफलता न मिलने की वजह बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आप लोगों को यह बात अच्छी लगेगी कि हमें साधनाओं में सफलता क्यों नहीं मिलती, उसकी क्या वजह है कि हमें साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है और हम जिस अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते। एक मेन वजह तो ये होती है, अगर आप किसी भी साधना को प्रारंभ करना चाहते हो तो पहले योग्य गुरु का आपको सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। योग्य गुरु आपको मार्गदर्शन करें, आपको बताएं, उस राह पे आपको चल के सफलता मिलेगी। पहले तो ये। दूसरी बात यह है कि जो कोई भी साधक अगर साधना प्रारंभ करता है तो उस साधना को पूर्ण करने के लिए एक समय निर्धारण होता है, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन। तो उस 40 दिन के अंदर कई नियम होते हैं। पहला, ब्रह्मचर्य का पालन है। दूसरा, आपको अपने बाल नहीं कटवाने हैं। तीसरा, आपको नाखून नहीं काटने हैं। चौथा, आपको भूमि संयन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो एक अपना अलग सोने की व्यवस्था करें। चौथा, और इसमें एक विशेष ये भी बात रहती है कि आप बाहर का खाना न खाएं, आप अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का परहेज करें और उस साधना को आप निरंतर करते रहें जितने दिन की साधना आपको बताई गई है। तब आपको साधना में सफलता मिलने के चांस होते हैं। कई बार क्या होता है, साधक गलतियाँ ये करते हैं कि साधना के नियम को भंग कर देते हैं। बाहर का खाना खा लेना, नाखून काट लेना, बाल कटवा लेना या कुछ वैसे कर्म करना जो साधनाओं को खंडित करते हैं, जिससे उनकी साधना खंडित हो जाती है। और सब में बड़ी बात क्या होती है कि आप जो भी साधना कर रहे हैं उस साधना का आपको मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। चाहे मंत्र 2 अक्षरों का है, चाहे मंत्र 100 अक्षरों का है, वो मंत्र आपको कंठस्थ होगा, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो मंत्र का आपको जप करना है वह शुद्ध तरीके से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और एक लयबद्ध तरीके से होना चाहिए, तब आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप ऐसा नहीं है कि आप कागज़ में देख के, किताब में देख के मंत्र जप कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल सकती। हमारे पूज्य गुरुदेव का कहना है कि बेटे, ज्ञान वही काम आता है जो कंठस्थ होता है। तो इसी प्रकार मंत्र आपको जब कंठस्थ होना चाहिए मंत्र, तब आप उस मंत्र को जप करें, तब आप उसका लाभ ले सकते हैं। और साधनाओं के प्रति, गुरु के प्रति और मंत्र के प्रति आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रहना चाहिए कि गुरुदेव ने कह दिया तो ये सत्य तो सत्य है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे सफलता मिलेगी और मेरा ये कार्य पूर्ण होगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में, 3 बार में, तीसरी बार में तो आपका कार्य पूर्ण होगा ही होगा। कुछ आपके प्रारब्ध भी होते हैं जिनकी वजह से मंत्रों में सफलता मिलने में थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो धैर्य और संयम के साथ चलें। अब ऐसा नहीं है कि आप गुरु को बदलते रहें। एक गुरु को आपने बनाया, गुरु धारण किया, मंत्र जब साधना करी, सफलता नहीं मिली, फिर आपने दूसरे गुरु को धारण किया, तीसरे गुरु को, इस प्रकार आप करते हैं तो इस प्रकार से आपको सफलता मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? आपको गुरु के प्रति विश्वास ही नहीं है तो कैसे बात बनेगी। तो आपको साधना के प्रति, गुरु के प्रति और मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। ये कार्य होगा तो होगा ही होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप साधनाओं के कई नियम होते हैं, साधनाएं कई प्रकार की होती हैं। वैदिक साधनाएं होती हैं, सावर साधनाएं होती हैं
अघोर साधनाएं होती हैं, वामाचार पद्धति में साधनाएं होती हैं। सब साधनाओं का अपना एक अलग महत्व है। वैदिक साधनाएं थोड़ी श्रम साध्य होती हैं, लेकिन ये किसी प्रकार की कोई हानि नहीं करती हैं। सावर साधनाएं थोड़े से मंत्र जप पे 11,000 मंत्र जप पे मंत्र प्रभावी हो जाता है और आपके इच्छित कार्य को करने लगता है। अगर आप और साधनाएं करती हैं, ये वामाचार पद्धति की करते हैं, तो उसके अंदर जो भोग प्रसाद होता है वही मेन महत्व रखता है। उससे ये मतलब नहीं है, उस देव से ये मतलब, देव आपको नहीं जानता, वो अपने भोग को जानता है। जो भी तामसिक भोग लेता है वो उस भोग को लेगा और आपके कार्य को कर देगा। अगर आपने भोग देने में गलती करी या कोई न्यूनता करी तो वो आपको भी नहीं बख्शेगा, उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो तामसिक तरीके से साधना की जाती हैं उसका प्रभाव ये होता है, जिस प्रकार एक हथियार होता है वो अंधा होता है, उसको नहीं पता कि मेरा मालिक कौन है और दुश्मन कौन है, वो जिसकी तरफ को करके चला दिया जाए वो चल जाता है। उसी प्रकार जो तामसिक तरीके से पूजी जाती है, भोग प्रसाद पे पूजी जाती है, बलि पे सेवा की जाती हैं, तो वो देव होता है, उस देव को उससे मतलब नहीं है, उसको तो अपने केवल भोग से मतलब है। आप भोग दो और कार्य कराओ। तो इस प्रकार सब जिसकी जैसी परंपरा है, जिसको जैसी साधनाओं के प्रति रुचि है, वह उस प्रकार की साधना करता है। मेरा तो मानना यह है कि अगर आप साधनाएं करते हैं तो आप वैदिक साधनाएं और सावर साधनाएं कर सकते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं कि भाई सावर साधनाओं के अंदर भगवान को कसम दिलाई गई होती है, कसम दिला के हम कार्य नहीं करेंगे। तो महाराज मेरा तो सीधा सा यही कहना है कि भैया मंत्रों का निर्माण तो हमने नहीं किया, मंत्रों का निर्माण जिन्होंने किया है गुरुदेव, ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने किया है। ये जो नाथ संप्रदाय से जो मंत्रों की चलन चला है, जो मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने मंत्र को बनाया है, मंत्र को लिखा है या उनके बारे में जानकारी दी है, तो ये तो वो अच्छे से जानते थे कि मंत्र का किस प्रकार से कैसे क्या प्रयोग करना है। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम सावर मंत्रों में देवताओं को हम कसम नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है कि सारे मंत्र कसम के ही हैं। कुछ मंत्र वैसे भी हैं जिसके अंदर सिंपल से आपको क्या नाम है उनका जप करना है, जब से ही आपको सफलता मिलेगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका इच्छित कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। जैसे हनुमान जी का रक्षा मंत्र है, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का जीती हनुमंत रखवाला, सब साचा पिंड का जा सुरु मंत्री शिवाचा। एक हनुमान जी का शत्रु ये भूत प्रेत बाधा नाशक है। ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमत वीर बजरंगी बजधार, डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत जिन्न खबीश को ठोंक ठोंक मार मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ये भी सावर मंत्र है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मंत्र किसी प्रकार से गलत है, बाकी सबका अपना विवेक है, सबको अपने जैसे भी अच्छा लगता है वो उस प्रकार का मंत्र प्रयोग करते हैं। आप अगर दो साधनाएं, सावर साधनाएं और वैदिक साधनाओं को अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लेकिन जो तामसिक तरीके से साधनाएं की जाती हैं, मैं इस चीज़ का आपको मना करूँगा कि आप इस प्रकार की साधनाएं ना करें, क्यों ये देव जो होते हैं ये भोग प्रसाद के ही भूखे हैं। जहाँ आपने गलती करी तो इसका दंड वो आपको भी दे देंगे। आशा है आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय गुरुदेव, जय माँ भवानी, माँ भगवती पीताम्बरा सबका कल्याण करे। जय माँ भगवती पीताम्बरा।